Welcome to the YouTube channel of Autism Without Borders, where you will be getting awareness regarding autism, other developmental delays, neurological disorders, their red flags, causes and interventions. ऑटिज्म और दीगर असाबी उर्स के बारे में आगाही, उनकी अलामात, वजूहात और उनका हल। Jazakallah Hamid. All right. So as you all know that this workshop has been conducted under Autism Without Border, Autism Surveillance Management. मुझे सबसे अच्छी एक बात लगती है जब भी मैं वेबसाइट खोलती हूँ तो मेरे पास ये लिखा हुआ आता है, just read it out. Autism is not a mental illness and autism is not caused by bad parenting. Children with autism are not kids who अब ये बात बड़ी हमें अजीब सी लग रही होती है कि ऑटिज्म बीमारी है जिसे डॉक्टर ने भी अभी हमें जिक्र किया था कि हम उसको लेबल नहीं करना चाहिए। तो ऑटिज्म बेसिकली ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? The main objective is early diagnosis of autism spectrum disorder and intervention to achieve best potential. बहुत दफा ऐसा हो रहा होता है कि हमारे पास हमें पता नहीं होता कि बच्चे को एक्चुअली डायग्नोसिस क्या है, क्योंकि इतने टाइम गुजर जाता है, इतनी एज उनका प्री डेवलपमेंटल एरा जो होता है वो पूरा निकल जाता है, उसके बाद हम उनको कोई भी लेबल दे देते हैं कि इसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है, बिकॉज वो डायग्नोज ही नहीं हुआ होता। तो मेन पर्पस ये कि शुरू के विद इन द 5 प्राइमरी इयर्स हम उनको डायग्नोज करें ताकि हम उनकी बेहतर प्रिवेंशन कर सकें। नाउ लेट्स सी अ फर्दर फ्यू स्टेप्स कि हम किस तरह से ये चीज बेहतर बना सकते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई ऑटिज्म अवेयरनेस प्रोग्राम। ऑब्वियसली जब तक लोगों के अंदर आगाही नहीं आएगी, अवेयरनेस नहीं आएगी, वो किस तरह से बताएंगे कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है, इसके सिम्टम्स ये हैं, इसकी ये चीज है। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, आपकी क्लिनिक में जितनी भी नर्सेज हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऑटिज्म के बच्चों के साथ या इस तरह के बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उनको बताएं कि ये सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं, बहुत बेसिक नॉलेज देने वाली कि अगर आपको ये आपको लग रहा है कि आई कॉन्टैक्ट नहीं है, आपको लग रहा है और फर्दर चीजें नहीं है, तो आप आके रिपोर्ट करें। सेकेंडली, चिल्ड्रन केयर गिवर्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेरा ऑब्वियसली इतना ज्यादा पाला नहीं पड़ता उन बच्चों से, लेकिन मैं एक रिसोर्स टीचर भी रह चुकी हूँ ऑटिस्टिक चाइल्ड, तो मुझे अंदाजा है कि ऑटिस्टिक बच्चे किस तरह से होते हैं। तो मैं एज अ कम्युनिटी मेंबर भी इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ओके, इट इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर या बिहेवियर थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि हमें ऑटिज्म के बारे में स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड। सेकेंडली, ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग फॉर एएसडी स्क्रीनिंग इन टॉडलर्स। जो बच्चे जैसे एज इफ आई टोल्ड यू कि हम 0 to 5 इयर्स के बच्चों की, 1 to 5 इयर्स के बच्चों की हम लोग जो है वो ऑटिज्म स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, ऑटिज्म 2 कर रहे होते हैं, सो दैट जितना जल्दी हो सके हम उनका क्या कर सके, इंटरवेंशन प्लान बना सके। सेकेंडली, रेफरल मैकेनिज्म। ऑब्वियसली जब हम उनको चीजें देखेंगे, हम उनके सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद हम उनकी डायग्नोसिस और इंटरवेंशन प्लान पे जाएंगे कि इस तरह से आप इसका ये इंटरवेंशन प्लान हो। अगर वो उनके प्राइमरी एयर्स ही गुजर जाएंगे, उसके बाद हम उनको डायग्नोस करके चीजें करेंगे तो बहुत लेट हो जाता है। अक्सर जगहों पे बहुत चीजें जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, हम अफसोस करते हैं कि हमने पहले ये चीज क्यों नहीं केटर की। एंड देन ऑफ कोर्स अगर बहुत सीवियर केसेस हैं जो भी चीजें, तो फिर हम रिहेबिलिटेशन करते हैं, एंड जिसपे डॉक्टर अजहर ने मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ भी नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया फॉलो फॉलो एक ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ शायद वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, बिकॉज हमें पता है हम डॉक्टर के पास आए, एंटीबायोटिक 5 दिन की, हमने 3 दिन की आगे हम बोलते हैं यार कौन था ऐसा वाला। फॉलो अप इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इवन इफ योर चाइल्ड हैज अगर वो अच्छा भी हो गया, वो बेहतर भी फील करने लगे, तो भी आप हमें बताएं ताकि हम उस हिसाब से बाकी चीजों की भी मेंशन कर सकें। एंड ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स और ऑटिज्म सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट की बात करूं। Let's just talk about the project director behind it, Dr. Azra herself. She is also a consultant pediatrician and consultant lactation. So let's please put your hands together and officially welcome Dr. Azra. अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाह ताला हम सबको नफ़ा देने वाला इल्म, पाक रिज़्क़ और कबूल होने वाला अमल दे। और इस वक्त जो हम बैठे हैं तो ये भी हमारी कोई रियाकारी, कोई अपना नाम बनाना ना हो, बल्कि इसके जरिए कम्युनिटी की हेल्प मकसूद। तो हम सबका ये नारा है कि हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन। हम क्योंकि अपने गेस्ट स्पीकर का जो है वो वेट कर रहे थे, तो हम बहुत सारी बातें पहले भी कर चुके हैं। तो जब हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन की बात करते हैं तो मैंने सिर्फ 5-7 मिनट की अपने लिए कोशिश की है, क्योंकि हमारे मेन गेस्ट स्पीकर तो हमारे जमनदास साहब हैं। मैं कहती हूँ कि स्पेशल चिल्ड्रन स्पेशल सर्टिफिकेट। जमनदास साहब बात करेंगे, किस पे करेंगे? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट।
मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्शन यही है कि डिसेबिलिटी नहीं, उसका नाम चेंज किया जाए, किस तरह से चेंज किया जाए ये मुझे नहीं पता, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन जमनदास साहब गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो मे भी वो कुछ अगर हेल्प कर सकते हो। तो स्पेशल सर्टिफिकेट की हमें बात करनी है, और डू दे रियली नीड स्पेशल सर्टिफिकेट, ये हम थोड़ा सा बात करेंगे, जो कि हम पैनल डिस्कशन में इंशाल्लाह ताला इस पे लाएंगे ना। और मैं इत्तेफाक से कुछ शायरी भी करती रही हूँ। ये मेरा शेर तो नहीं है, वैदुल्ला अलीम का है, लेकिन मुझे मेरे बहुत दिल को लगता है कि बच्चे हमारे लिए जो है वो ब्लेसिंग है, नेमत है, ये हमारे पर बोझ नहीं है। और बाज़ हम बहुत परेशान होते हैं, बच्चे को देख के एक छोटी सी वो बात करता है और हमारी सारी एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हो जाती है। मेरे बच्चों को अल्लाह रखे इन ताजा हवा के झोंक, मैं खुश्क पेड़ खिजा का था, मुझे कैसा बरगोबार दिया। तो इसके साथ आप देखिए कि ये इन्होंने हमारे इसके बारे में बताया है पूरी तफसील, और इसकी हमारी ऑटिज्म डायरेक्टरी बनी हुई है कि पूरे पाकिस्तान में ऑटिज्म ऑटिज्म तो नहीं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं, किन किन प्रोविंसेस में। और इसके अलावा भी हमारे हम वी आर वेल कनेक्टेड एंड कोलैबोरेटेड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसी हिसाब से, क्योंकि कोविड के जमाने से पहले शुरू हुआ था और अचानक कोविड आ गया, तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। तो उसकी वजह से जो है काफी दूर तक हम ये इंटरनेशनल, हमारा साउथ एशियन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है कनाडा में, उनके साथ भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। बतूल मिर्जा कनाडा की हैं, शी इज अ होलिस्टिक हेल्थ केयर वर्कर। तो हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और इसमें जो है एक चीज मैं ऐड करूंगी कि एक्चुअली दिस ऑटिज्म सर्विलेंस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक प्रोग्राम। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक क्या है? दिस इज द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और इसमें मैंने अपने स्पिरिचुअल भी ऐड किया है, क्योंकि ये चारों चीजें नहीं होती, हम माशरे का हिस्सा नहीं होते, स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, तो कहीं ना कोई कमी रह जाती है। एंड मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन इज क्वाइट अ निग्लेक्टेड फील्ड इन पाकिस्तान, हम सबको पता है ना। तो हम सबको मिलके इस पे काम करना है, मतलब अटेंड करने का मौका सिर्फ अटेंड करना नहीं होना चाहिए, हमें आगे फिर नेक्स्ट सोचना है। अभी जमनदास साहब नहीं आए थे, तो मैंने जो है उस चीज का जिक्र किया कि जो हमने लास्ट जो है, हमारे साथ नौशाद भी थे, जमनदास साहब भी थे, चाइल्ड अब्यूज पे बात की थी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो पाया है। इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, कुछ आगे चीज क्यों नहीं होती? क्योंकि हम बस सुन के, और कहते ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया ना। तो ये तो हमारा प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको बताया, बाकी चीजें जमनदास साहब बताएंगे। मैंने कहा ना, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक का ये हिस्सा है। और अभी मैं यहाँ पे आप सबके सामने ये अनाउंस कर रही हूँ कि हम कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी जो है स्टार्ट कर चुके हैं 0 to 5 years वेल बेबी क्लिनिक। पाकिस्तान में वेल बेबी क्लिनिक कहलाया जाता है, और बाहर के मुल्कों में रेगुलर बेबी विजिट। उसमें बच्चा नहीं आएगा तो फोन करके उसको बुला लिया जाएगा, और उसकी सारी जो है उसमें क्या क्या 3 चीजें होती है, रट ले, ग्रोथ मॉनिटरिंग, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग और एएसडी स्क्रीनिंग। ग्रोथ हमारी फिजिकल होती है, यानी कि हमारी जो हाइट, वेट, हमारा एफओसी जो हमारे सर की वो कितनी है, ये सारी चीजें शुरू से देखना शुरू कर देते हैं। फिर डेवलपमेंट में जो है हमारी के बच्चा कब जो है उसने सर संभाला, कब बैठा, कब चला, कब बोला, और बहुत सारी चीजें, माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट, उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। उसके लिए मैंने जेरेमटी में, थैलेसीमिया में, और यहाँ पे जिसको जो भी मेरे हाथ आता है मैं उसको सिखा देती हूँ। तो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग और फिर एएसडी स्क्रीनिंग, ये 3 चीजें हमारे यहाँ फ्री हैं। आप लोग जो भी निकले, चाहे आपके बच्चे हैं या नहीं है, एक फॉर्म फिल कर लें, अपना नंबर लिख लें, आपको फोन करके ये लोग बुला लेंगे और यहाँ पे फ्री स्क्रीनिंग करेंगे 0 to 5 years। क्योंकि जब हमने जेरेमटी इज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जमनदास साहब जानते हैं, डॉक्टर अनवर को भी जानते हैं, वो आज आ नहीं पाए हैं, उस वहां पे मैंने एक प्राइमरी हेल्थ केयर में शुरू किया, और यकीन जाने के इस स्क्रीनिंग में ऑटिज्म तो कम पकड़ा गया, क्या क्या पकड़ा गया, सेरेब्रल पैल्सी पकड़ा गया, डाउन सिंड्रोम पकड़ा गया, हाइपोथायरॉयडिज्म। 7 साल का बच्चा जिसका हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आपने डायग्नोज नहीं किया, तो हमारे लिए तो मरने का मुकाम है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको शुरू से जो है वो थायरोक्सिन दे देते तो उसको नॉर्मल बच्चा होता।
तो कितना हम बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। तो ये वेल बेबी क्लिनिक और स्पेशल अटेंशन टू स्पेशल चिल्ड्रन, अगर हम स्पेशल कह रहे हैं तो स्पेशल अटेंशन तो दें। मुझे याद है मेरी एक मेड थी जो कि अपने बच्चे को जो है वो रस्सी से बांध के फिर काम करने के लिए आती थी। जब मैंने पूछा तुम्हारे पीछे कौन है तो उसने कहा कि मैं ये करती। तो हम सबको जब तक हम सोचेंगे नहीं हम कर नहीं पाएंगे ना। तो ये जो है वजह है बहुत ही लंबा टॉपिक है। और स्पेशल नीड का मतलब क्या है? स्पेशल नीड का जो है सिंपली ये मतलब है कि जिनको हम समझते हैं कि अब इजीली एडजस्टेबल है, उससे अगर कोई डिफरेंट चीज नजर आ रही है, चाहे उसके पीछे कुछ भी कॉज है। क्योंकि आज मेरा ये टॉपिक नहीं, इंशाल्लाह ताला आप लोग पहले से लिख लें, दिसंबर में, दिसंबर इज अ डिसेबिलिटी मंथ, है ना, और डिसेबिलिटी डे भी उसी दिन मनाया जाता है। और जमनदास साहब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी करते हैं उसमें है। तो उसमें हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे और उसके लिए पहले से रेडी हो जाए कि हमें मिलके करना है, ताकि ये चीजें बहुत ही जो है अच्छी तरह से बताने की कि स्पेशल नीड है क्या। तो ये मैं क्विकली जा रही हूँ। देखिए, नो द टाइप्स एंड नो योर राइट्स, कि कितने किस्म के जो है वो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं और उनके राइट्स क्या हैं, उनके हुकूक हैं क्या। क्योंकि कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन CRC यूनिसेफ का है वो ना, उनके हिसाब से भी जो कि कब बना था, बहुत अच्छा हो गया। उसमें जो बच्चों के राइट्स हैं उतने ही जो है स्पेशल चिल्ड्रन के, बल्कि उनके स्पेशल राइट्स भी है, जो कि जबनदास साहब बताएंगे कि बच्चों में वो कहाँ कहाँ किस किस को फिट करेंगे ना। फिर ये CDC का देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि ये बिल्कुल ही शॉर्ट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से ये डिवाइड किया है इसको, कि एक तो इम्पेयरमेंट मामूली सी जैसे कमजोरी है, फिर दूसरे कि उसकी वजह से एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाए कि वो हम काम करने से माजूर हो जाएं। तीसरे क्या है कि पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन, क्या हम सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है ना। तो ये बिल्कुल मैं क्विकली आपको बता रही हूँ ना। ये यूनिसेफ के हिसाब से आप देखेंगे 240 मिलियन चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड टुडे हैव सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, किसी न किसी किस्म की डिसेबिलिटी है। फिर पाकिस्तान का है वो तो आप देखेंगे अब तो यहाँ कोई फिगर्स ही नहीं होती, कोई रिसर्च ही नहीं होती। तो ये सारी एजम्पशन पे होती है कि 14.3 मिलियन पीपल लिव विद अ डिसेबिलिटी। और वो डिसेबिलिटी हमें नहीं कहना है, क्योंकि यूनिसेफ का वर्ड है, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकती। डिफरेंटली एबल्ड ये कहना सीखे है ना। ये बहुत सारी फिगर्स हैं जो मैं अभी याद नहीं कर रही। फिर ये कि बहुत सारी डिसेबिलिटीज आर नॉट विजिबल। जब मेरी पहली दफा जमनदास साहब की मुलाकात हुई, मैंने कहा कि क्योंकि आई एम डीलिंग विद थैलेसीमिक चिल्ड्रन, आप सोचे कि 7 साल का बच्चा आया, क्योंकि वो मुझसे इतने कनेक्टेड है। वो आया, मैंने कहा आज तुम्हारा ब्लड है? कहने लगा कि ब्लड तो है लेकिन मेरे पास डोनर नहीं है। सोचे जरा रोने का मुकाम कि उसको 7 साल के बच्चे को ये, और उसको हम डिसेबल भी नहीं कहते हैं। जो आयरन उनके जिस्म में जमा हो रहा है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है और जो चीज, एक लंबी कहानी है। तो बहुत सारी चीजें विजिबल ही नहीं होती। क्रोनिक एस्थमा है, कैंसर है, उसको कौन लेबल करता है? तो ये तो अलग ही एक कहानी है ना। फिर आप ये देखिए कि ये कुछ फिगर्स है जो मैंने सिर्फ डाल दिए, लेकिन मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही। इंशाल्लाह ताला कभी आप लोग के साथ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अपना नाम लिखा के जाए ना। देखिए इन्होंने जो है कौन सी सूरत तिलावत की, वल अस्र, वल अस्र। जमाना, जमाना क्या है? वक्त। हम लोग वक्त के पाबंद नहीं है। मेरे पैसे अगर खो जाए मैं दोबारा कमा सकती हूँ, लेकिन मेरा टाइम अगर जो गया वो गया। 10:30 पे रजिस्ट्रेशन होना था, 11 बजे शुरू होना था, हमने 11:45 पे, हमने कितना वक्त जाया किया? हमने 45 मिनट्स गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 83,400। अगर मेरे बैंक में कोई इतने डॉलर जमा करा दे तो मैं कहूंगी कि एक दिन से पहले मैं उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करूँ। तो टाइम के मामले में हम सबको बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है। तो ये सारे फिगर्स आप देखेंगे कि जो बिल्कुल मोटी मोटी मैंने फिगर्स डाली है ना, तो ये आपको बदलना है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज नहीं, बल्कि चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड होते हैं, जो जिनको नजर नहीं आता, उनके दूसरे सेंसेस कितने स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप जहन में रखें। फिर देखिए चैलेंजेस क्या है, मेडिकल इश्यूज है, बिहेवियर इश्यूज है। तो ये सारी हमें जमनदास साहब बताएंगे कि इसको हम कैसे एड्रेस करें और क्या क्या उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी ना। डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है।
तो जाहिर है कि पॉवर्टी, लो एजुकेशन, लो एम्पावरमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें, फिर सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, एब्यूसेस होते हैं, ये सारी चीजें। और जैसे मैंने बताया कि जंग में मेरा आर्टिकल छप चुका है कि दुनिया की 100% आबादी आबादी जो है स्पेशल है, उसमें से मैं भी हूँ। हम में से बहुत सी चीजें हम वी आर अनेबल टू डू। हम सब स्पेशल हैं, एवरीवन इज स्पेशल। तो हमको बस ये जहन में रखना है। तो बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, तो स्पेशल एजुकेशन फॉर स्पेशल सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, ये हमको करना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो जमनदार साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और हमको कुछ सिखाएं कि ये इसका क्या प्रोसेस क्या है, और इसके अलावा जो है इसके किन किन को दिया जाता है और उसके क्या फायदे और नुकसान आते हैं, अगर वो कोई समझ रहे हैं ना, ये उनकी वेबसाइट लगाते हैं। थैंक यू मैम। मैं सबसे पहले स्पेशल सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे ही बात कर लेता हूँ कि आपको आगे बढ़ा लेते हैं। मेरा स्लाइड्स आपको चलाना आप सब। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम एक्सेप्टेंस पे जब हम आते हैं, इसी तरह डिसेबिलिटी की भी एक एक्सेप्टेंस होती है। जब तक हम एक्सेप्टेंस पे नहीं जाएंगे, उसकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स नॉट 100% मुत्फिक होना जरूरी नहीं है। हम टर्मिनोलॉजी तो चेंज करते रहते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, मगर यूएनओ अभी तक स्ट्रिक्ट है उन्हीं टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। उसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर मेरे में डिसेबिलिटी है, इफ आई एम विजुअली इम्पेयर, तो मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए। जब एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उस चैलेंज को फेस कैसे करूं? डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना एक अपने आप में सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप है जिसको कवर करना है। ऐसे ही जैसे मेंटल इलनेस को हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसकी वजह से फिर ट्रीटमेंट भी नहीं लेते, इसकी वजह से हम गाइडलाइन भी नहीं लेते, इसी तरह डिसेबिलिटी को भी एक्सेप्ट करना है। एक विजुअल इम्पेयर के लिए स्टिक पकड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, उसकी अनार को ठेस पहुंचती है। मगर वंस जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मेरी स्टिक ये सपोर्ट है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नाम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखने का मकसद यही है कि वो भी ये बात एक्सेप्ट करे जिसको डिसेबिलिटी है, और मुआशरा इस बात को एक्सेप्ट करे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज विद डिफरेंट एबिलिटी। बात वही है, मगर टर्मिनोलॉजी को हम समझ कैसे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है कि हम टर्मिनोलॉजी को ले किस तरह रहे हैं, वर्ड्स को ले किस तरह रहे हैं। अब दुनिया के हर मुल्क ने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी यूज करे, इंडिया में अलग हो रही है, यहाँ अलग हो रही है, डिफरेंट नामों के साथ चीजें आ रही हैं, मगर यूएनओ अभी तक वही स्ट्रिक्ट है। तो हम फॉलो कर रहे हैं कि यूएनओ की पॉलिसी जैसे चेंजिंग हो टर्मिनोलॉजी की, देन इट्स ओके। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर किसी को डिसेबिलिटी है और माशरा उसको उसी डिसेबिलिटी के नाम से जानता है, इस वजह से उनमें जो है वीकनेसेस क्रिएट होती है, मगर मैं नहीं समझता, ये स्ट्रेंथ है उसकी। वो एक्सेप्ट कर रहा है उस चैलेंज को, और उस चैलेंज को एम्पावर करने के लिए अपनी एफर्ट्स कर रहा है। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। जो मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, फर्स्ट बेटा सर्टिफिकेट को ही शो करो, मैं सर्टिफिकेट पे ही जा रहा हूँ। ठीक है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, 2021 में एक लॉ हम ले आए, और 2018 के एक्ट के तहत सिंध गवर्नमेंट में ये कहा गया कि हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है, क्योंकि ये प्रोविंशियल मैटर हो गया है, तो हम इसको प्रोविंशियल लेवल पे हल करें। उस लॉ और एक्ट के तहत एक लॉ लाया गया 2021 में, उसके तहत एक अथॉरिटी कायम की जो इस मैटर को देखे और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आसान सिस्टम बनाए, इतना आसान के लोग विदाउट डिफिकल्टी, विदाउट परेशानी ये सर्टिफिकेट हासिल करें। ये सर्टिफिकेट बेसिक रिक्वायरमेंट किसकी है
आपकी CNIC की, स्पेशल CNIC की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो वो इंटरनेशनलाइज हो जाता है। फिर पाकिस्तान लेवल पे भी आपकी स्पेशल CNIC जो है वर्केबल होता है, काम आता है आपके लिए। प्रोविंस में उसके अलग बेनिफिट है, वर्ल्ड वाइड अलग है, और एज ए कंट्री उसके अलग बेनिफिट हो जाते हैं। जब स्पेशल CNIC हो गया तो वो कंट्री के बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट आपके लिए किए हैं, बताए हैं, वो उसका फायदा उठा सकते। तो ये एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। इसमें आप आएंगे, देखेंगे पहले तो कोई नाम, डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से आगे आके टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज पे आप आएंगे। ठीक है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज में आप देखेंगे फिजिकल डिसेबिलिटीज को इन्होंने लिया है नंबर 1 में। उसमें इन्होंने लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइना बाइफाइडा, पोलियो, और फिर हम आते हैं सपोज इसमें पैरालाइज है, बोन डिफिशिएंसी है, म्यूटनेस है, विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, डिफरेंट है। इनका आगे जाके मैं तस्करा करता रहूंगा। मगर नीचे आते हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, इश्यूज कहाँ आ रहे हैं। इश्यूज आ रहे हैं एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी में। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि 40% से अबोव डिसेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। यहाँ प्रॉब्लम आया, अगर मेरा क्वेश्चन, मेरा भी अपना ये क्वेश्चन है, अगर किसी को 39% है, इसकी मेजरमेंट क्या है, एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट क्या है, ये प्रॉब्लम है। जो प्रॉज एंड कॉन्स से जहां बातें हम निकालते हैं, वहां बेनिफिट और नुकसानात से ज्यादा हम ये देखते हैं कि फैसिलिटी को किस तरह यूटिलाइज किया जाता है, फैसिलिटी के हवाले से क्या है प्रॉज एंड कॉन्स। तो यहाँ एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी, अब ये 45% लिखी हुई है, इसका मतलब है ये सर्टिफिकेट ओके है। अगर ये 39% लिखी हुई होती तो प्रॉब्लम ठीक है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई ये 40 से अबो होना चाहिए या 40 से बिलो होना चाहिए। कुछ चीजें तो विजिबल है, इंसान देख के भी कह सकता है यार ये तो नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, फिर इसमें ऐसा नहीं है 40% कैसे हो सकती। ठीक है, मगर जब हम जॉब एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो जॉब एम्प्लॉयर ये चाहता है कि वही हो 30%, 30 और 40 के बीच वाला हो, तो उसके काम का ज्यादा इमीडिएट उसको काम की रेस्पॉन्स दे सकता है। ठीक है, मेरा ख्याल है पैनल डिस्कशन जब खत्म। अच्छा तब क्वेश्चन आंसर के साथ मैं समझता हूँ साथ साथ टाइम बचाते हुए चले तो आपकी साथ साथ चीजें चलती रहे। ओके ओके, ये क्वेश्चन आ गया, हम आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड स्लाइड, ये मैंने वही 2021 में जो रूल ले आए 2018 के लॉ के तहत, उसमें जो है बोर्ड की कंपोजिशन का बताया हुआ है कि इस तरह होनी चाहिए। मगर अब इसको और सिंप्लीफाई करके ये किया गया है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, 2 डॉक्टर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम DPT, ये बोर्ड की कंपोजिशन है। उसमें भी MS तो नहीं बैठते नॉर्मली, तो 1-2 डॉक्टर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ DPD होता है। ये बोर्ड की कंपोजिशन है जिसको हमने किया है। The DG shall issue the disability assessment certificate recommended of district committee। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके पास ये सर्टिफिकेट मौजूद होते हैं। फाइनल सिग्नेचर जो होती है वो DG अथॉरिटी की होती है या उसके रिप्रेजेंटेटिव की होती है। तो ये तरीकेकार है, आगे बढ़े। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है उस सर्टिफिकेट की, उसके बारे में। CNIC अटेस्ट कॉपी हो, अगर CNIC नहीं है तो बेफार्म हो, कलर फोटो कॉपी हो, कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट है या मेडिकल हिस्ट्री का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो ये चीजें हैं। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ऑफिसर है वो उस केस को पुटअप करेगा बोर्ड में। नॉर्मली हॉस्पिटल्स में बोर्ड 1 से वीक होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। सर्विसेज हॉस्पिटल में
ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक भी बोर्ड होते रहते हैं, कंटिन्यूस वहाँ सिलसिला होता है। मगर नॉर्मली हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वंस ए वीक बोर्ड होता है, जिसमें केस रेडी करके प्रेजेंट किए जाते हैं और उसी दिन तकरीबन सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। फिर वो कराची हेड ऑफिस आता है स्कैनिंग के लिए। अगर आपने पहले सर्टिफिकेट में देखा हुआ, स्कैन किया हुआ होता है, वेरिफिकेशन के लिए साइन विद इन 7 और 10 डेज जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके लिए अभी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, आगे देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, आगे चलें। ये डिसेबिलिटी सर्टिफाइड हैं, जो उसके ऊपर भी हमने जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी ये डिसेबिलिटीज लिखी हुई है, मौजूद है। फिजिकल डिसेबिलिटीज है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, न्यूरो डेवलपमेंट causes due to chronic neurological condition, multiple disabilities। अच्छा, उसके साथ कवर्ड में जो है फिजिकल में क्या चीज, कौन सी डिसेबिलिटीज कवर है, उनके हवाले से वो डिटेल में बताया गया है, जैसे लोकोमोटिव, सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइना बाइफिटा, पोलियो के हवाले से, डॉर्सल पैरालाइज के हवाले से, बोन डिफिशिएंसी, म्यूटनेस के हवाले से। अब विजुअल इम्पेयर में कंप्लीटली ब्लाइंडनेस के हवाले से, वो लो विजन के हवाले से। हेयरिंग इम्पेयर में भी लीगली डेफ, हार्ड ऑफ हेयरिंग जिसको कहते हैं, या डेफनेस मौजूद है, या लेट डेफनेस किसी काज की वजह से, उसके हवाले से। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लिया गया है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, एडीएचडी, लर्निंग डिसऑर्डर है, उनको भी लिया गया है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर को स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया इस हवाले से, डिस्कैल्कुलिया के हवाले से। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, व्हाट एवर द काज मे बी, इम्पेयरमेंट का कम्युनिकेशन की उसके प्रोसेस करने में अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है, उसको भी इसमें रखा गया है। डाउन सिंड्रोम भी इसी का पार्ट बनाया गया है। डिसेबिलिटी काज ड्यू टू क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, उसको भी रखा गया है। मल्टीसीजर्स को भी, पार्किंसंस डिजीज को भी, डिमेंशिया को भी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज को भी, मोर देन वन डिसेबिलिटीज। मल्टीपल डिसेबिलिटी से मुराद है कि आर्टिस्टिक भी है और ब्लाइंड भी है सपोज, तो ये भी कॉल्ड मल्टीपल डिसेबिलिटीज का शिकार है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की नीड क्यों है? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इशू एक डॉक्यूमेंट है जो सर्टिफाई करता है उसको कि ही और शी इज द डिसेबल्ड। ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट है बेनिफिट के लिए, फैसिलिटीज, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो यूएनओ की तरफ से है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो राइट ऑफ पर्सन के हवाले से जो भी लेजिस्लेशन करती है उसके हवाले से। और मेरे ख्याल में सीएनआईसी भी उसका मेन एक पार्ट है, जो स्पेशल सीएनआईसी। बेनिफिट क्या हो सकते हैं? ये सीएनआईसी के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कंसेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये सब सीएनआईसी से रिलेटेड है। अगर सीएनआईसी है, सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ता, फिर ये बेनिफिट आपको। दुनिया में ये होता है कि इसके लिए भी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। क्या पता कितनी स्पेशल सीएनआईसी वाले लोग हैं, उनका पता होता है, ट्रांसपोर्ट वालों को पता होता है, रेलवे वालों को पता होता है। ये नहीं होता कि उसी वक्त गया टिकट लेने के लिए, मगर पहले से ये इंफॉर्मेशन डेटा में मौजूद होती है, कंफर्म कर लेते हैं कि भाई इनके पास है, इनकी रजिस्ट्रेशन रेलवे में, फेयर में, एयर फेयर में कैसे की जा सकती है। अच्छा, इससे पहले वाली स्लाइड में चीज रहेगी। ये अप टू 75% कंसेशन है ट्यूशन फी में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, और 50% प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ये हायर एजुकेशन में भी ये कंसेशन मौजूद है। 50% कंसेशन है टोटल एयर में, रेलवे में, रोड फेयर में। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कार्ड होल्डर, स्पाउस एंड चिल्ड्रन इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। फ्री मेडिकल फैसिलिटी है उसके अपने लिए और उसकी फैमिली के लिए, अक्सर उसकी अपनी पर्सनल फैमिली के लिए ये फ्री मेडिकल सहूलत है। बैतुल माल की तरफ से
डिफरेंट फैसिलिटीज हैं उसमें। बैतुल माल फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, स्टैंडर्ड व्हीलचेयर देता है, कस्टमाइज व्हीलचेयर देता है, आर्टिफिशियल लिम्ब देता है, हेयरिंग एड देता है, और कैश फाइनेंशियल असिस्टेंस भी 30,000 और 60,000, अगर मोर देन वन अगर फैमिली मेंबर डिसेबल है तो उसको 60,000 के करीब देता है। ये फेडरल गवर्नमेंट की जी। और स्पेशल फ्रेंड के नाम से उन्होंने ये अपना बैतुल माल में फैसिलिटीज कार खोली हुई है। फ्री ट्रीटमेंट टू द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज को है फेडरल प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। 60% चार्जेस जो है प्राइवेट सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 60% चार्जेस देंगे। कंसेशन वाली बात भी आ गई। टैक्स फ्री है, यूटिलिटी स्टोर से 50% डिस्काउंट है। अब ये लोगों को पता नहीं है, पहली बात है कि लोगों तक ये नॉलेज नहीं है, इसका बेनिफिट लिया नहीं जा रहा है। मेट्रो में फ्री ट्रेवल है, मेट्रो में सेपरेट सीट्स हैं इनके लिए, इनकम टैक्स वेव्ड है, ये फ्री ट्रीटमेंट पता जनरलाइज किया हुआ है। प्लेन के लिए भी 50% है, ट्रेन के लिए भी है। और all the department have to require 5% job quota। ये वन ऑफ द मेजर है कि भाई 5% जो जॉब कोटा है सिंध गवर्नमेंट तो इम्प्लीमेंट कर रही है अपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ना। फेडरल का 3% अभी है, पंजाब का भी 3% है, एक और रहती है। अच्छा, गाड़ी का भी प्रोविजन है कि आप गाड़ी जो है इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट टैक्स, ये भी एक प्रोविजन है। मगर अगर उसकी प्रोसीजर में जाएंगे वो लंबा चौड़ा है, उनका अपना एक प्रोसीजर है। मगर जनरलाइज पॉलिसी ये है, इसका भी बेनिफिट जाहिर है अमीर लोग ज्यादा ही ले लेंगे, आम लोग इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। मगर ये है कि ये 1300 सीसी तक आप जो है गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं जो विदाउट इनकम टैक्स टैक्सेस के हैं। अब हम दोबारा इसी पे आते हैं और आपके क्वेश्चंस को लेते हैं। Thank you, sir. I think we will now move to panel discussion. हमारे पास बहुत ज़्यादा ही insightful conversation चल रही है। We have Sir Nashad and Sir Nashad Shagat. He has been the working for autism and rehabilitation centers for 30 years now, and he's also the consultant for special children. And we have Sir Speech therapist. speech therapist. Yes, majorly Audio. yeah. Most And then we have Mr. Gohar as well from Disability Welfare Association, and he is the trainer for independent living. I will ask you guys to come here so that people can ask questions. अभी ज्वाइन किया है तो हो रही है cooperative, very motivating, very supportive. और please champions to have audiologist. और रेहान गोहर हमारे पास डिसेबिलिटी वेलफेयर एसोसिएशन है। साइमन अच्छा वो नहीं आ पाई, प्रेसिडेंट है वो और हमारे पास तेरा है राशा के प्लीज मैंने किया कि is it proud? और बहुत नहीं अभी तो बैठ जाए आराम से ऐसे तो आप लोग की जो क्वेश्चन थे वो आप लोग भी करें, और जो में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं एक तो स्लाइड से मैंने एक जगह देखा और दूसरी जगह इन ऑल कॉस्ट। एक तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्यादातर चीजें वैसी होती हैं और जो चीजें लेते हैं तो ठीक है फ्री करते नहीं, तो अगर तजर्बे तल्ख है मैकेनिज्म, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी गवर्नमेंट के साथ फ्री से यू आर राइट। मैकेनिज्म पे तो मैंने जो बातें की है वो बातें सब किताबों
लिखी हुई तो बताइए। तो मैकेनिज्म पे इश्यूज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप वैसे ही फ्री सर्विस है ना, नॉर्मली तो फ्री सर्विस है, अगर किसी की पहुंच है और रसाई है तो उसको फ्री सर्विस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर जो बर्डन है, जो पेशेंट की रश है, जब स्पेस ही नहीं है तो फ्री सर्विस मिलना इतना आसान भी नहीं है। तो इसके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। कोई अलग बात, हम मुझे याद है मैं जब मैंने ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट, तो मेरे पास में एक बच्चे की फिजियो का इश्यू था, उसकी ऑपरेशन होनी थी। मैं सिविल सर्जन से मिला, डॉक्टर से मिला, तो वो ऑपरेशन से ठीक हो सकता था। वैसे तो रेडियन आ रहा था, तो सर्जन ने कहा ओके आई एम रेडी फॉर ऑपरेशन। सिविल सर्जन ने मुझे कहा कि भाई हमारे पास दवाई वगैरह तो आपको बाहर से ले आनी पड़ेगी, दवाई तो हम नहीं मैनेज कर सकते। ऑपरेशन कैसे करेगा सर्जन जब दवाई उसकी ऑपरेशन के साजो सामान नहीं अवेलेबल करके देंगे। मगर फिर मैंने सर्जन से पूछा, मैंने कहा कितना खर्चा है। उस वक्त उन्होंने, ये 15 साल 17 साल पहले की बात है, उसने कहा ये 350 के करीब ये चीजें आ गई। सर वो तो मैं लेके आ जाता हूँ, ऑपरेशन तो करें। इस तरह वो ऑपरेशन मैनेज होगी, बच्चा चलने लग गया। ये बातें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इश्यू करते हैं। अब ये सिविल सर्जन के लिए भी इश्यू नहीं था, मेडिकल स्टोर वालों को कह देता तो आ जाती 300-350 रुपये, उसके लिए भी इश्यू नहीं था, उसको जरूरत भी नहीं थी। मेडिकल स्टोर से प्राइवेट परचेजिंग होती है इस किस्म की। सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन के पास एक बजट होती है जिससे वो प्राइवेट परचेजिंग करते हैं। तो ये इसके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी किस तरह उस बेनिफिट जो फ्री है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। वो लाइन में फ्रंट पे आना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए। अगर लिस्ट में उनकी क्यू में 100 पेशेंट हैं तो वो नंबर 1 पे जाना चाहिए। दैट्स इट। इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर कि जो हमारा है हमारे यहाँ तो डेवलपमेंट की तरह नहीं है, प्राइमरी से टर्शरी का सब पता। तो प्राइमरी के जो है टर्शरी की पहुंचे हो क्या पता डिपार्टमेंट हमारे फीस 700 की 700 की मेडिकल ऑफिसर 3 होते थे, उसमें हमारे पास आते थे। अगर कोई स्पेशल के साथ होगा तो वहाँ बैठेगा कैसे? कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम सब फिर एक सवाल करना चाह रहा था ऑडियंस की जानिब से और कम्युनिटी की जानिब से आपसे। परसेंटेज का जो फिनोमिना है 30,000 वैरायटीज ऑफ टेस्ट बीइंग यूज्ड ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, इसमें कौन सा स्केल ये यूज कर रहे हैं? ये सवाल मुझसे भी शुरू करते मेरे पास जवाब नहीं। ये ब्लाइंड चल रहा है अभी, तो ये ब्लाइंड अभी परसेंटेज जस्ट डॉक्टर हमारा कंसर्न, आई एम वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी रियल सिचुएशन है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी इसको ब्लाइंड चलाया जा रहा है। डॉक्टर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीईपीडी, इन दोनों के दरमियान ही ये होता है, ब्लाइंड ही चलता है। डॉक्टर बस अगर रिक्वेस्ट मान ली किसी की, वो 40+ हो सकता है। अब ऐसे केसेस आए नहीं हैं कि 40 से कम वाले आए, उनके इश्यूज आए और रियल राइट रखते। स्कोरिंग सिस्टम तो होना चाहिए ना, हर चीज का स्कोरिंग सिस्टम है। हाँ, स्कोरिंग। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सिविल हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, हर जगह डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। ये इशू किन में आ रहा है? उनमें आ रहा है जो इनविजिबल डिसेबिलिटीज में आ रहा है। विजिबल में तो ब्लाइंड है, उसको दे देनी है, 40+ ही हो जाना है। डेफ है तो उसकी डेफ की टेस्ट हो गई, बेरा हो गई, उसको दे दिया गया। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? इनविजिबल डिसेबिलिटीज में आ रहा है। ऑटिस्टिक है, डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम को भी चलो फिजिकली बाय फेस देख के फैसला कर लेंगे। प्रॉब्लम मेन आती है इनविजिबल एडीएचडी। अब एडीएचडी का किस तरह परसेंटेज को निकालें? जहाँ प्रॉब्लम आ रही वहां फिर मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सपोर्ट ली जाती है। ज्यादातर मेडिकल सर्टिफिकेट अगर डॉक्टर ने, पीडियाट्रिशियन ने, वाले डॉक्टर ने ये लिख के दे दिया है कि हाँ इसको ये है, बस वो सर्टिफिकेट ही एक मेन जो है उसका सोर्स
जी। हम्म। किसी को भी नहीं मालूम, आप वेट करें, नहीं लोग ठीक है। अथॉरिटी ने अपने तरफ से सब हॉस्पिटल्स को लेटर लिखे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी लिखे हैं, पर इसका भी प्रोसीजर है, अडॉप्ट किया जाता है थ्रू सर्विसेज। हॉस्पिटल में डॉक्टर स्पेशलाइज इसको 19 ग्रेड का ऑफिसर बिठाया हुआ है, उसके पास केस जाते हैं, उसके थ्रू केस उस प्राइवेट हॉस्पिटल को जाता है। गवर्नमेंट ये चाहती है, ठीक? इसका मतलब है गवर्नमेंट ये चाहती है काम ना हो। नहीं, पेशेंट है, स्पेशल पेशेंट है, चाहे सीधा हॉस्पिटल जाए, कार्ड दिखा अपना काम हो जाए। डिफरेंट केसेस की डिफरेंट है रिक्वायरमेंट। एक लाखों का खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा है, इशू है, बहुत बड़ा खर्चा है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। ये भी फिनेंशियली अमाउंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जनरल में ये बता दिया गया है। अब जैसे हमें भी पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है फ्री है, कोई भी जाके ट्रीटमेंट करा सकता है। ओपीडी में एक दिन बैठेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन उसका नंबर आ ही जाएगा, नहीं तो शाम को प्राइवेट में दिखाया के आएगा और सुबह उसको वार्ड में एडमिट भी किया जाएगा। ये जनरल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का परसेप्शन है। मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, अपने राइट के लिए लड़ना, खड़ा रहना, ये सारी चीजें इसके लिए मैकेनिज्म नहीं है प्रॉपर, उसकी जरूरत है। सपोर्ट नहीं करता, मना कर देता है, कंप्लेंट का होगा। कंप्लेन अथॉरिटी में की जा सकती है। हमारे पास कंप्लेन अभी जो हाँ अथॉरिटी के पास पावर है। सर पहुंचना इजी है, सवाल ये है। सर एक सवाल ये है कि 2018 में कानून बनाया गया 2021 में, लेकिन उसके अंदर कानून में देखो मेंशन है कि ये एक पोर्टल बनाना है ऑनलाइन, एसएमएस सर्विस जो है वो लॉन्च करनी। 18 से 2023 हो गया है, सारे टाइम हो गया। असल में लेकिन ऐसा लास्ट पोर्टल ये बना 3 नहीं। ईयर से टेंडर इसका लटका हुआ है, किसी वजह से ये नहीं हुआ, मगर इस पे काम हुआ है और काम करना भी चाहती है। डीपीटी डिपार्टमेंट इस पे काम करना चाहती है, मगर आप समझो कि लॉज बनाना इधर आसान है, रूल्स बनाना भी आसान है। ये तो फिर भी आप समझो कि 3 साल में रूल्स बन गए, तो ये कि तो मेरे एक अब सवाल- इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक प्रेशर, ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए रास्ता पैदा कर सकती है ना। ये हमारे सेमिनार, हमारे वर्कशॉप, ये इसी इम्प्लीमेंटेशन के फेज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम कोई आइडियल सोसाइटी के तो बाशिंदे हैं नहीं, जाहिर है ये हम एफर्ट्स कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट में भी आपके भाई बैठे हैं, फैमिली मेंबर आपका कोई बैठा होगा, आपका कोई बैठा होगा, इसमें क्या हमारी फैमिलीज है ना, और कौन होता है गवर्नमेंट, हमारे ही लोग हैं। तो बहरहाल ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब सर कैसे सर सर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आतिफ हालांकि बहुत बिजी थे, लेकिन कि आपने बुलाया और आप थैंकफुल टू यू। I think as a parent, speaking on behalf of all parents, आपने एक बात जो की उसमें acceptance of society की बात। I understand all the questions जो यहाँ पूछे गए, मेरे साथ आज तक ये information भी नहीं थी, लेकिन just think, चलिए वो एक लंबा process है शायद, लेकिन acceptance in society is something that we all are working on as parents, should be working on as healthcare workers. सर मेरा आपसे सवाल है कि जब आप कहते हैं हम चाहते हैं हम डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें ताकि एक्सेप्टेंस रेट बढ़े और लोग इस बारे में प्राउड फील करें कि मेरे अंदर एक सर्टेन डिसेबिलिटी है, इट डजंट रियली मेक मी अ डिफरेंट और अ लेसर पर्सन। सर गवर्नमेंट एंड पे ऐसी क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे ये आयामा एक बन सके कि जी डिसेबिलिटी इज एन एक्सेप्टेबल। सर ये तो हम लास्ट आप 10 इयर्स में अगर देखेंगे, लास्ट 10 इयर्स को देखेंगे तो अब फैमिलीज बड़े खुल के अपने बच्चों लेके बाहर निकलते। पहले जब घर से एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपने घर से अगर प्राउड करते हो कि मेरी फैमिली में
मेरा बच्चा अगर है और मैं प्राउड फील करके उसको बाहर ले आ रहा हूँ, तो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी बुरा उसको नहीं मानती। मगर कोर इशू है कि घर के अंदर, सबलिंग के अंदर, फैमिली के अंदर माँ बाप, बहन भाई वो प्राउड फील करे, और बाहर लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं करता। सोसाइटी का जितना आप घर में रेस्पॉन्स दे रहे हो, सोसाइटी में वही रेस्पॉन्स दे, सोसाइटी का इतना नहीं है कहीं। अभी लास्ट 10 years में आपने देखा होगा बहुत से लोग, मैंने मुझे फैमिली में डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरिंग पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी क्या कर रही है अवेयरनेस के लिए कि ये हम ऐसा नहीं कि हमने आपको इसीलिए इनवाइट किया। डीपीडी की तरफ से कितने अवेयरनेस प्रोग्राम हुए कि गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे रही है ताकि ये ले लो। जैसे हम अगर AWB हमारा तो सारा काम ही मुफ्त कर रहे हैं, तो हम पकड़ पकड़ के बुला के एक को एग्जैक्टली ये हमारी अभी डीपीडी की सब्जेक्ट है। जिंदगी गवर्नमेंट की गुजरी है, तो मैंने तो एक भी इस तरह का कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम नहीं। इसकी क्वेश्चन है कि देखें गवर्नमेंट कहाँ से इनिशिएटिव लेती है, कहाँ से इंस्पायरेशन लेती है। इंस्पायरेशन आप लोगों से लेती है, समाज से लेती है, इंस्टीट्यूट से लेती है, NGO से लेती है। आज आपका प्रेशर मैं फील कर रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करके, ये गवर्नमेंट का काम है। मगर डिपार्टमेंट का भी अपना एक डिपार्टमेंट कोई अलग नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट की तरह एक डिपार्टमेंट ही आप इसको समझे। मगर जितनी भी एफर्ट्स कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस वक्त सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा है डिपार्टमेंट। बहुत बड़ी नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। आर्टिज्म के हवाले से आप देखो 10-12 प्रोजेक्ट हमारे इस वक्त कंस्ट्रक्शन की फेज में चल रहे हैं पूरे सिंध में, लाड़काना से लेके मिरपुखास से लेके कराची में अब तीसरा जो है बनने जा रहा है औरंगी गांव का, अभी CM साहब ने इफ्तिताह किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सी चीजों का इंटरेस्ट होता है, तो हाँ तो आगे बढ़ गए। ये जो काम सस्ते वाला है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, वो अवेयरनेस शेयरिंग का, वो कम हो रहा है। हमें एक्सेसिबल मैं 2 साल पहले गया था, मैं पास करना था पानी की में पास करना, जो एक्सेसिबल बात करें जिधर मेडिकल है हॉस्पिटल्स को तो आप एक्सेसिबल कर दें, वॉशरूम्स को कर दें, ताकि पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों से जो आता है वो वॉशरूम कैसे जाएगा। ये इश्यूज है। अब इस इश्यू जब तक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, DPD के साथ आप नहीं उठाएंगे, जिस तरह के देखिए ये इश्यूज जनरलाइज में हम क्या करते हैं, लेटर लिख दिया हेल्थ डिपार्टमेंट को कि भाई आप अपने हॉस्पिटल को असेसेबल बनाएं। स्कूल डिपार्टमेंट को हमने लिख दिया सेकेंडरी एजुकेशन को कि भाई आप जो है स्कूलों को असेसेबल बनाएं, क्या जो है डिसेबल पर्सन जो है उसको असेसेबल वॉशरूम हो, ये बुनियादी जरूरत है। अब तो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, जब तक बिल्डिंग असेसेबल नहीं है तब तक बिल्डिंग का मैप जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को पास ही नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सोशल मीडिया रह जाता है ना कि हम जब तक उस वीडियो वायरल नहीं करेंगे तब तक कितना बजट है सर मेडिकल हेल्थ से ज्यादा रहता है। ये बहुत बड़ा इशू है। इस इशू को हाईलाइट होना चाहिए कि भाई हॉस्पिटल्स को असेसेबल होना चाहिए हर हाल में। मेन हॉस्पिटल तो कम से कम हो, मगर यहाँ तो गवर्नमेंट बहुत सारी बिल्डिंग हैं जो नहीं। उसको हाईलाइट करते हैं ना, अगर कोई लेटर लिखा दे डिपार्टमेंट का कोई या कोई कानून लॉ बना है उसका, उसको पर्सनलाइज हो जाता है बच्चों के साथ। ये कुलीग हैं, वो डिसेबल है, उनके बच्चों को फीस कंसेशन के आया, बच्चा फेल कर दिया उन्होंने स्कूल, हमने प्रिंसिपल ने बोला आपने डायरेक्टर स्कूल से क्यों लेटर लेकर आया हमारी वेल नॉन गुलशन का ही है वो स्कूल, उसका नाम नहीं लूंगा सॉरी। उस स्कूल में बच्चे का साल जाएगा, उसकी माँ टीचर यूजर थी, डिसेबल थी, इस वजह से उन्होंने लेटर अपना हक दिखाया। सर ऐसी कोई टीम, ऐसी कोई कमेटी नहीं तो सर मैं इसमें ऐड करना चाह रही। उन्होंने क्वेश्चन के शुरू में एक सवाल आया था, मैं खैर ध्यान बहुत से नहीं किया था कि फायदे तो हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ना, आपने नुकसान लिखा है, तो नुकसान मैं भी बताऊं कि मैं जो है DW में गई और वहां पे जो ऑगस्टिन के फ्रेंड आए और उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है और
है उसका इंटरव्यू हुआ और वो सक्सेसफुल इन दैट इंटरव्यू और उसने कहा कि शायद कुछ एडिशनल मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो उसने जो है अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाया तो वो डिसक्वालिफाइड हो गया, ही वाज नॉट सेलेक्टेड। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हमें कहाँ दिखाना चाहिए, कहाँ छुपाना चाहिए, ये भी नहीं, इसमें लॉ में ये गुंजाइश रखी है कि स्पेशल कोर्ट जो है बनेंगे जो सिर्फ इन्हीं केसेस को सुनेंगे। असल में डिपार्टमेंट जो है एडवोकेसी को आपने टीम तो बना ली है पर उस पर एडवोकेसी नहीं। आप लोग जा रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, ठीक है, आप जैसे उनसे खरात मांग रहे हो, इन बच्चों को निकाल दें, 50% डिस्काउंट दें, आप उनको वो ला नहीं दिखा रहे कि ला पास हो चुका, अगर आपने हमारे साथ ये काम नहीं किया हम आप पे प्लेंटी दें, ठीक है, हम आपको प्लेंटी कर सकते, ठीक है, आप लोग एडवोकेसी नहीं कर रहे सही। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास ये सर्टिफिकेट की, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, जरा आप ये चीज 45%, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 80% तक जाएगी, 60% जाएगी, यहीं से पता लग रहा है कि आपका क्राइटेरिया कहाँ फिट हो रहा है। 40% वाला जो पोलियो वाला होगा वो 50% में गिना जाएगा कि उसकी टांग कमजोर है या उसकी टांग जो है बहुत ज्यादा सूख गई है या उसकी टांग है ही नहीं है, जिस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जिसका कमर से नीचे हिस्सा पैरालाइज है वो % में आ गया। सबसे पहले तो आपका जो क्राइटेरिया है वो जगह पे फिट नहीं बैठ रहा है। बाकी रही बात आपके बेनिफिट की, पीआईए गवर्नमेंट का बता रहा है, ठीक है, पीआईए को इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो 25% दे रहा है कंसेशन और जो है सरीन है वो 50% दे रहा है प्राइवेट वाले। आप गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में समझे रहा है, पीआईए 25% दे रहा, हमारा रोज का काम है, बाबर साहब जाते रहते हैं टिकट करवाने के लिए, एयरपोर्ट तो बहुत जरूरी करते हैं, बहुत बार करते हैं। हाँ हमारी ये बहुत एक अलग ज्यादा चीज होती है, मगर हमारी टीचर से हमें उतार दिया जाता है, टीचर हमारी, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट है ये, और हमें हमारी टीचर से उतारी टीचर में उतार दिया जाता है, और तो बहुत लड़ाई होती है हमारी हर दफा जब ट्रैवलिंग सेकंड सितंबर में मैंने दोबारा जब ट्रैवलिंग करनी है और मैं अपने आप उनको कन्विंस कम करते हो, लड़ते ज्यादा हो, राइट्स के लिए लड़ते हैं, राइट्स लेकिन ये जिस तरह आपने बात कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो हम नहीं, डॉक्टर्स की बात के दरमियान हम तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करता है। हमें क्वेश्चन अब इन्होंने सवाल ये किया कि शुरू बात जा सकी, मैं बहुत सी बातें एक बात पे सिर्फ एग्री हूँ, बात सिर्फ ये है एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस जो उन्होंने बात की, हम और हमारे माशरे को एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है, पर इनके साथ ये इशू है, हमने इसको इस तरीके से इन बैरियर्स को निकाल के बैरियर का बात किया, एडवोकेसी का जिसमें पॉलिसी की बात की, मैम वाली बात आ गई, जहाँ पे स्टेबल सर्टिफिकेट देखा उसको बेनिफिट देने के बजाय तो वहां से डिस्क्वालीफाई कर भाई आप जो बातें नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत से बैरियर हम लोगों ने इश्यूज हैं, मगर आप समझेंगे ये इश्यूज कैसे हल हो सकते, इसको कोई लॉ इतना हल नहीं कर सकता है। दुनिया में जब इस तरह का इश्यू आता है तो उसको एंड तक फाइनल करते हैं, तो है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज या उसकी फैमिली या एडवोकेसी ग्रुप उस इश्यू को छोड़ता नहीं है, बात करके खत्म नहीं करता, वो अपनी उस इश्यू को हल करा के फिर छोड़ता, राइट, आखिरी एंड तक भी घसीटता है उस इश्यू कि ये प्रॉब्लम मेरी जब तक सॉल्व नहीं होगी, वन टाइम तो उसकी सॉल्व होती है मगर सबकी सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम, मगर हमारे यहाँ ये है कि जिसके साथ हो गया वो अपना तरीके से मामले को हल करके आगे बढ़ जाता है, छोड़ देता है, ये हमारे अपनी प्रॉब्लम है। जब गलत समझ रहे हैं तो हम फाइट एंड तक नहीं कर पाते, वो हमारे इश्यूज हैं, वो अपनी जगह, समाज का माशरे का अपना एक तरीकेकार है, तो इस वजह से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आती है, पूरी दुनिया में इश्यूज होते हैं, पूरी दुनिया में लोग कोर्ट्स में जाते हैं, डिसेबिलिटीज के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हर जगह लोग जाते हैं, फाइट करते हैं, इस चीज को सॉल्व करा के फिर दम लेते हैं। तो हमारे यहाँ लॉ बनाना गवर्नमेंट का काम है, अब लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है वहां फिर कोर्ट आ जाती है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है कोई चीज। मेरा खाली टाइम काफी हो गया, पहले हमारे पास ये बिल्कुल डॉक्टर आतिफ हमारे साथ हैं और उनका अपना अदारा GMD चल रहा है, बहुत
हमसे अगर कोई ऐड करना चाहे सर तो सर करेंगे। और उसके साथ सर आगे आ जाए। ये बच्ची एक है जो कि बेटा मिश्रा आप आगे आ जाए, आप देखा आ जाए बड़ी मिश्रा। इस बच्ची का ये सवाल है कि मुझे ऐसी व्हील चेयर चाहिए जो मैं खुद चला सकूं। तो इसके सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। और ये शी सो नेग्लेक्टेड। क्या हमने फ्री मेडिकल कैंप 14 अगस्त को किया तो मैंने देखा कि इसकी तो एक्सक्लूड नहीं हुई है। और अभी सारिस के हमने पूरे स्केलेटन सर्वे इसका करवाया है तो मोस्ट प्रॉब्ली MPS का म्यूकोपॉलीसैकेराइडोस। तो सर ये मैं आपके पास भी भेज दूंगी तो आप मजीद इसके टेस्ट हाँ तो वहाँ भेज देंगे, बिल्कुल आप थोड़ा देख लीजिएगा। और सर इसके सवाल का जवाब आप कस्टमाइज व्हील चेयर जो है के लिए जाहिर है बनेगी। इंडस हॉस्पिटल इस वक्त सबसे ज्यादा इस मामले में एडवांस कैटेगरी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कुछ। जी गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है एक तरह से। MOU साइन हुआ है। हाँ MOU साइन हुआ है गवर्नमेंट की। डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा वहाँ। हाँ रिहेबिलिटेशन का अपना डिपार्टमेंट है, पूरा रिहेबिलिटेशन का। इवन व्हील चेयर पूरा व्हील चेयर का एक पूरा डिपार्टमेंट है। हाँ उनके पास व्हील चेयर्स भी मौजूद है और उनके पास ये टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि उन व्हील चेयर्स को कैसे मॉडिफाई करके और कस्टमाइज बनाया जाए। उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, यूएसए टेक्नोलॉजी है। उनके पास ट्रेनर आए थे यूएसए से, टेक्नोलॉजी इधर। जी सर। Very much it is that you have special needs। यहाँ पे चीजें ये आती हैं कि आपका क्वेश्चन था जो मैं पहले उसको जरा जो आज किया ना कि ला बना हुआ है लेकिन किसी को पता नहीं है कि ला है। ये मुझे डॉक्टर आतिफ है पहली वर्कशॉप सर आपका कराची यूनिवर्सिटी फर्स्ट वर्कशॉप की 2019 पास हुआ था एक्ट। मैंने आप प्रदेश कराने का मकसद था ताकि एक्ट में मैंने उठाया था और काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि किसी को इवन मैं एनजीओ भी चला रहा हूँ, मेरा अपना इदारा भी है, मेरी 3 फ्रंट पे काम। लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि डिसेबिलिटी एक्ट में है क्या, डिसेबल्ड करियर हाउ दे कैन अप्रूव। उसके बाद ये है कि आप आगे आ जाए ना इस तरफ आया। तो उसके बाद ये है कि इसमें ये था कि आपने जो एक बात की ना कि अवेयरनेस नहीं है तो वो असल में मेरे ख्याल खुद की रिफ्लेक्टेड है। आप यकीन करो मैं भी ऑनरेबल है जमन तब ये समझ लें कि नीचे लेवल से ऊपर लेवल साल से जानता हूँ इन्होंने जो ये काम किया है और फाइट दैट DPD डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इलेक्शन अथॉरिटी उन्होंने जो लोग हैं उनको खुद नहीं पता कि एक्ट क्या है, तो खुद नहीं पता यकीन करें। इवन डायरेक्टर लेवल को भी नंबर 1 बात। दूसरी ये बात है बताने से जब मुझे अपने राइट का पता होता है तो फिर मैं राइट के लिए वो गवर्नमेंट की लैकिंग आप पता नहीं इंटेंशनली है या इनइंटेंशनली वो एक है। मेरे ख्याल है सर यहाँ पे हैं और इसको हाईलाइट। उसकी जो आपने टॉयलेट की बात की थी ना मैं उस पर थोड़ा कमेंट। अब टॉयलेट असल में अगर उसमें अगर डिसेबली पर्सन के लिए एक्सेस अगर है तो वो किसी को नजर नहीं आता। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो बसें चलाई है वो उन्होंने डिसेबल फ्रेंडली बना दी। हालांकि मुझे मैंने डिसेबल आज तक देखा नहीं। तो एक कॉस्मेटिक गवर्नमेंट का जरूर है, उन्होंने दुनिया को खाने के लिए कर दिया कि ये हमारी बसें हैं, ये डिसेबल्ड उसकी टॉयलेट चूंकि किसको नहीं आता गवर्नमेंट बाद में वो काम करती है जो कि कॉस्मेटिक्स होते हैं ताकि ये जो है वो काम। उसके बाद फिर बात आती है कि आपने जो बात की थी ना कि ये सर्टिफिकेट जो है ये हमारे जो है ये ठीक है लोगों के लिए है। इसमें ये सर्टिफिकेट से आपको अवेयरनेस आई है इसीलिए सर्टिफिकेट का इशू आया। अभी मेरे पास खुद क्लिनिक पे लोग आते हैं अपने बच्चे के लिए मैं कहता हूँ अभी ट्रीटमेंट के लिए आए या फिजियोथेरेपी के लिए हमें तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना लोगों के अंदर इटसेल्फ ये अवेयरनेस आई है कि लोग इस तरफ जा रहे हैं। मैं आपको सिविल हॉस्पिटल में आपका डिपार्टमेंट है
नहीं, हम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमारी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, हर डिस्ट्रिक्ट में। सर्विसेज हॉस्पिटल में मेजर फैसिलिटी, बाकी जो भी एकहत्तर हॉस्पिटल है, लियाकताबाद की हॉस्पिटल है, कुरंगी की हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल। जी हाँ, उस पर ये अच्छा, अगर प्राइवेट इदारे हैं तो हाँ, ऐसे मैं उसी अप्रोच तरफ आ रहा था करें, कि लेकिन जो हमारे ये पास प्राइवेट आते इदारों को भी हैं, empower direct करना connect चाहिए। करते हैं। क्या तरीका है? वो फिलहाल इनके क्राइटेरिया में नहीं आता है, इन्होंने सिर्फ वालों को empower किया हुआ है, पार्टी नहीं, है। कुछ होगा। फिलहाल हाँ, बताइए, ये कुछ बता दें कि अपना अपना इंट्रोड्यूस इधर आए, आप बताइए। अपना नाम भी बताएं। अच्छा, I'm Asma Ahmed and I'm a consultant psychologist by profession. And वैसे मैं पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म PCA yes, वैसे मैं पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म से हूँ and there I am director outreach. And ये जो अभी सर ने बात की, क्या या डॉक्टर अजरा ने भी कहा कि क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट है, उनके सर पे ताज जाता है कि उन्होंने ये जो सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया है। ऐसा बात नहीं कि हम लोग नेगेटिव चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, हमें पॉजिटिव की तरफ देना चाहिए। एटलीस्ट एक्ट तो बना है। आई एम फ्रॉम लाहौर और से कराची यहाँ, तो वहां पे भी हमने देखा पंजाब में भी बहुत काम हो रहा है, बट अभी अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर एक्ट या बिल पास नहीं कर सके स्पेसिफिक फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। अभी तक कुछ ऐसा पास नहीं, और तो काम बहुत हो रहा है अनडाउटेडली, ऐसा नहीं कि वहाँ काम नहीं हो रहा, अक्रॉस पाकिस्तान काम हो रहा है। बट ये तो आज सिंध के सर पे जाता है कि 2018 में ये बिल पास कर दिया था, एक्ट पास हो, उसके बेस पे यस जो डिसेबिलिटी एक्ट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और स्पेशल CNIC दोनों चीजों का इनिशिएटिव लिया गया है। हैट्स ऑफ टू DPD डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस जो की SPDP है, सेम पर्संस विद डिसेबिलिटी अथॉरिटी जो है वो एक्चुअली DPD के अंडर ही आते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं आपको ये कैंप लगाने में। जो आपका सवाल था कि क्या प्राइवेट सेटअप हो गया, जो NGOs हैं कैंप तो हम हर जगह लगा सकते हैं। तो वो yes. I am one example and that was one reason। एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि हम लोग इतना सेम पेज पे हैं। आपने सोचा ये वर्कशॉप कराने का, वहाँ पे हमारी डिस्कशन चल रही थी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी, सर तो ट्रांसफर हो गए, तो वहाँ पे हमारी डिफरेंट एरियाज में डिस्कशन चल रही थी, तो ऑलरेडी प्लानिंग का हम लोग कैंप ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। जहाँ पे अच्छा काम करते हैं वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा नहीं है, दूसरी जगह मौका मिल जाता है। मैंने अभी KVTC की जो कैंप लगवाई थी तब मैं इधर था, BRD मैंने मैनेज की थी, हम मैनेज कर लेते। सॉरी कि मैं करना पड़ा है, आई एम सो टाइम स्पेसिफिक। क्या अच्छी बात है, ये बुरी बात है, 11 to 1 का टाइम होता है और हमने बल असल से स्टार्ट किया था जमाने की पसंद है ना, बड़ी मुश्किल से आए हैं। मैं भी आता था। अच्छा, हो गया है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो हमारा जो चीज गर्म, तो अब हमें 5 तक तो जाहिर है कि वो टाइम जो गया वो गया है ना। तो अब ये कि हमें 1 बजे लोगों के और भी काम है, मैं कहती हूँ नए सेशन के साथ नए सवालों के जवाब। मैं बात थोड़ी सी बात में बताना चाहूंगी कि 13 और 14 यहाँ पे लोग इसीलिए आए हुए हैं। 13 और 14 सितंबर को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का प्रॉपर कैंप हमारा PCA में लग रहा है, इन कोलैबोरेशन विद DPD और नागरा। 13-14 सितंबर। श्योर सर, ये ब्लॉक 3 में है पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म, वहाँ पे हमारा ये कैंप लग रहा है। तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन है नागरा। वो ये भी चीज आए थे, आप इधर आ जाइए, ये लोग भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन भी करते हैं और सब लोग इसकी तरफ
डाउन सिंड्रोम एंड सीपी चाइल्ड पे हम सर आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दें। APHA के नाम बलूचिस्तान जोहर since 1960 से now have started our school for the special MRC बलूचिस्तान जोहर since 5 बेसिकली हम पे काम कर रहे थे। एडल्ट के पहले मैडम आ चुकी है हमारे घर, तो कहीं ने मुझे खास तौर पे प्रिवेंशन थोड़ा मसला ये हो गया कि रोड पर डेंजरस है, यानी आप तो हमने वो काम शुरू किया तो उस बच्चों के हवाले से बात हम आप सब लोग आएंगे जब आने वाले बहुत अच्छा बेसिकली मैं के हवाले से बात गवर्नमेंट डे हम बहुत से काम एक्ट तो बन जाते हैं, एक्ट बने अभी भी बन गए 18 में तो अगर इस अमल भी हो जाए और आपके DEP जमानी साहब जो शायद रिटायर हो गए वो वहाँ बैठ के उन्होंने कुछ किया हुआ, इन्होंने सर ने हमने इन्हीं हालात में काम करना है जो ना बार बार रोडों पे चल के ही आना है, आसरा नहीं करना है कोई रोड बनाएगा, तो सिस्टम के हिसाब से काम करने में कामयाबी गवर्नमेंट और स्कीम के साथ और कोऑर्डिनेशन से हमने तकरीबन आज से 8-10 साल पहले पहला कैंप तारीख ऊपर सेक्रेटरी टाउन डायरेक्टर कैंप के अंदर ये मेन मसला पता है क्या है तो ये कि उनके आने जाने का मसला है, तो आप एक जगह उनको इकट्ठा करें 4 या 5 प्रोसीजर है मतलब और इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी बता रहे थे सर मैंने उसको प्रैक्टिस किया है। अब जो भी हमारे पास कार्ड लिया था हमने 2 दफा कैंप लगाया, उससे आसानी ये हो गई कि नादर से भी आप लोग ने एसोसिएशन उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया, शारिक साहब ने बहुत एक्टिव अदा किया, सबको जमा करके वो क्या पैन कहलाती है जो ID कार्ड की क्या कहलाती नादरा की। अच्छा, सर्विस हॉस्पिटल में ये बेनिफिट है कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्विस हॉस्पिटल अच्छा काम हो रहा है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपके मौजूद है। जनरल बात बता रहा हूँ अब बात कि सर्विस हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक नहीं है, पूरे सिंध से कोई भी सर्विस हॉस्पिटल में आ जाए, कराची इसमें काम बहुत आगे बढ़ रहा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये सर्टिफिकेट मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये काम आगे बढ़ा है और ये जैसे बता रही 9 BDP ने भी कैंप लगाया, तो जैसे अभी इन्होंने भी बात तो हम जो पे आगे बढ़ते करना चाहिए, फिर आगे बढ़ सबसे पहले हमें कार्ड बनना चाहिए, फिर हमारे राइट और एक्ट साला बना उसको सिंपली ये सवाल है आने के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से, क्योंकि हमने एक सेशन किया था अपने बच्चों का जब हम बनवा रहे थे, कुछ क्वेरीज सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से आई थी, जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज कुछ पेरेंट्स ने जिन 3 इयर्स के या 4 इयर्स के उन्होंने अगर स्मार्ट कार्ड बनवा लिया है, क्या वो एलिजिबल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाए या स्पेशल CNIC बनवाए, तो हमको वो सरेंडर करना पड़ेगा उसका थोड़ा नहीं, वो जब स्पेशल CNIC के लिए जाएंगे देखिए तब पहले जो बना हुआ है वो कार्ड सरेंडर हो, तो स्मार्ट कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा, उसका कोई नुकसान तो नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छा सर, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी एक पेरेंट हमारे साथ जिनका नाइकॉब बना हुआ है, तो वो तो CNIC रेगुलर बना हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बी फॉर्म, उनका जो बी फॉर्म होता है उसके लिए सर गाइड करें क्या वो उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी है बट शिफ्ट होने वाले हैं वापस इधर आएंगे तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो बिल्कुल बनवाना चाहिए। एक और चीज सर, जैसे कुछ पेरेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, US, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारी एम्बेसीज की कुछ रिजर्वेशन है, उसके बारे में मुझे गाइड कीजिएगा कि क्या स्पेशल CNIC अगर बनवा लेते तो फिर लाइफ लॉन्ग चलेगा बच्चे का, तो क्या उसकी वजह से पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स नहीं पड़ती हैं? क्या वो हर मुल्क की पॉलिसी अभी और हमारे करेंगे और हम स्पेसिफिक क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि टाइम असल में हर चीजें जाएंगी तो ऑनगोइंग है इंशाल्लाह ताला, हम फिर मिलके हम लोग तो PCA के साथ है ना, एलिया ने कहा था कि बात करेंगे। एम्बेसी अगर कोई फैमिली को एम्बेसी
सर मेरा फोन क्या भी स्टॉप उस कर लेते कंट्री हैं में सर। सर आप तो स्टेप मैम, रखिए फोन पे बात बल्कि सर यही रहे हैं ना। पहले वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हमारे चीफ जो है मुझे कहूंगी कि वोट ऑफ थैंक्स कर दें और उसके बाद मेरा ख्याल है कि हम सर्टिफिकेट्स ले आए आप जरा। मैं अपने वोट ऑफ थैंक्स को इसलिए मैं का नाम लेके शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे यहाँ हर पार्टिसिपेंट जो है ना दे डिजर्व अप्रिसिएशन। मैं किसी का भी नाम दिए बगैर जो है ना सबको अप्रिशिएट करता हूँ और आपको तशरीफ लाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जमनदास साहब की बड़ी करेज रही कि गवर्नमेंट में काम करते हुए इतनी सारी चीजों को आगे बढ़ा देना। प्लीज उनके लिए जितने मसाइल हमने सुने और जितनी इस ग्रुप में मुझे कुव्वत नजर आ रही है, एक चीज की जो कमी मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर डिसेबिलिटी के ऊपर कोई एक अदीब रिजवी पैदा हो जाए या कोई एक सत्तार अदीब पैदा हो जाए तो यकीन मानिए कि आपके सारे काम जो है ना बहुत आसान हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि किसी एक को अदीब रिजवी बनाएं या किसी एक को जो है ना वो सत्तार अदीब जैसा बना दें। दे कैन चेंज दी द होल सिनेरियो इन द कंट्री। जो बात हुई बस की और कॉस्मेटिक्स की, हकीकत यह है कि कॉस्मेटिक के तौर पे तो सिंध गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और उसके पीछे जो फिलोसॉफी है वो मैं बता दूं। दुनिया भर में होता यह है कि जो आप व्हील चेयर एक्सेसिबल सर्विसेज बनाते हैं ना तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है और उसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी बहुत आती है। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो ये होती है कि सब लोगों के ऊपर उसका एक्सपेंस जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि ये खर्चा जो है ना ये ना लगे कि भाई ये XYZ पर्सन के लिए जो है ना इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है वो उस किस्म की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक की भी फैसिलिटीज है, मैं मिस कर गया मेरी प्रेजेंटेशन में। स्टेट बैंक की अपनी कुछ फैसिलिटीज हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जैसे लोन की फैसिलिटी है, सॉफ्ट लोन है, और भी फैसिलिटीज हैं स्टेट बैंक जो मैं मिस कर गया प्रॉपर्ली। रिपोर्ट बना के सबको भेज दी जाए, सब लोडिंग आ जाएगा और पब्लिक भी हो जाएगा। मतलब वेबसाइट पे नोट बनाए पूरा चीज पूरी लिखे हैं क्या क्या फैसिलिटीज है, हम तो पब्लिक कर हर आदमी फेसबुक पे चला है, व्हाट्सएप पे चला है, मार्केट हो गया कनेक्टेड रहे हमसे। और अभी जब मैं मेरी प्रेजेंटेशन अनाउंसमेंट किया था वो निकल जब फॉर्म ले लें कि हम 5 इयर्स के हर बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट का भेज है ना, तो आप किसी को भी भेज सकते हैं। आप अपना फोन नंबर लिखेंगे, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये और कुछ और भी अनाउंसमेंट है। हमारी हिरा शाह है जो है वो मदर है, लेकिन वो भी मदर्स के लिए प्रोग्राम करना चाह रही है, ठीक है। तो वो कनेक्टेड रहेंगे तो बहुत सारी पेरेंट्स क्या जो रिलेशन होता है पेरेंट्स से वो जो सिखाते हैं कोई और नहीं सिखा सकता। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और इंशाल्लाह ताला आप कनेक्टेड हैं तो और भी चीजें आपको बताते रहेंगे। सर की भी प्रेजेंटेशन उसकी मैं पॉइंट सर की परमिशन से तो आपको शेयर कर लूँ। अब मैं सर से ये सर्टिफिकेट्स जो हैं एप्रिसिएशन इज अ वेरी लिटिल वर्ड, बहुत दिन से मैं थैंकफुल आए हैं और टाइम दिया है। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आवाज हमारी
We have आप जाके देख I all never have federations. नहीं हर जगह आप कुछ और भी काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम अब मैं डॉक्टर आरिफ से गुजारिश करूंगी कि वो मेरी क्या क्या हैसियत है नाम आपका नाम अभी लिख देंगे आपका मुझे बच्चे तब तो नाम लिखे गए पता लग जाए मैसेज हो ये भी होता है। हाँ होता है। अब मैं डॉक्टर आतिफ से हमारे गेस्ट स्पीकर जबरदस्त साहब आप भी आया आप भी आए ठीक है You are always very encouraging everybody.